हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम सोनी। वेलकम टू लर्न यूपीएससी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2021 के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीएससी 2021 का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है और यहां पर कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि कितनी वैकेंसीज निकली हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इन चीजों के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तकरीबन 5 मिनट का वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि जो सिलेबस डिकोड है वो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसे देखें। इसमें देखा है तो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 24 मार्च। तो 24 मार्च के पहले पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दें। इसके अलावा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यहां पर यह है कि 24 मार्च 2021 को यहां पर 6 बजे शाम तक की डेट है। पेनाल्टी होगी यहां पर यदि आप प्रीलिम्स अपीयर करते हैं तो इसके लिए एक नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स यहां पर डिडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो सर्विसेज आपको अलॉट होंगी उसमें आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है और ढेरों सारी सर्विसेज हैं। ये ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों प्रकार की सर्विसेज हैं, तो ये सारी सर्विसेज में काउंट की जाती हैं। लेकिन कंडीशन है कि यदि आप आईएएस बन जाते हैं या आईपीएस या आईएफएस बन जाते हैं, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, तो आप यूपीएससी 2021 में अपीयर, यदि आप आईएएस और आईएफएस ऑलरेडी हैं तो आप यूपीएससी 2021 में अपीयर नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप आईपीएस हैं तो आप अपेयर कर सकते हैं। आईपीएस और बाकी जो सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज, उसमें अपेयर कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी 2021 के बाद सिलेक्शन आपको यदि केवल और केवल आईपीएस की पोस्ट मिलती है तो आप कैडर चेंज नहीं कर सकते, मतलब सेम आप जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते अलग कैडर के लिए। तो ये कंडीशन यहां पे आईएएस और आईएफएस को अलाउड नहीं है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद देखा जाए तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज का जिक्र किया गया है। 712 वैकेंसीज हैं। तो हमारे यूपीएससी के इस एग्जाम में 712 वैकेंसीज हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे, 712 वैकेंसीज। तो प्रीलिम्स में लगभग 10% के आसपास लोगों को क्वालिफाई किया आता है, सॉरी यहां पर 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया आता है। तकरीबन समझिए कि तकरीबन 6000 के आसपास लोगों को यहां पर क्वालिफाई किया जाएगा। कई बार 15% भी लिखा होता है। दिस इज समथिंग रेशियो, इसे आप लोग याद रखें। यहां पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए होने वाले जो सेंटर्स हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं कि आपकी सिटी इसमें है या नहीं है। इसके अलावा मेंस के लिए भी प्रॉपर्ली सेंटर्स हैं, लेकिन मेंस के नंबर ऑफ सेंटर्स की संख्या काफी कम है, तो आप इसको अपना देख लें कि आपका सेंटर कहां पर आता है। ऑलराइट, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में देखें तो यहां पर यूपीएससी में कुल 2 पेपर कंडक्ट होते हैं प्रीलिम्स में। एक प्रीलिम्स का पेपर की बात करें तो यहां पर 2 पेपर होंगे, एक जीएस पेपर 1 जीएस का पेपर होता है और एक सीसैट का पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इन 2 पेपर से फाइनली होता है प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन। यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस देने का मौका मिलेगा, और मेंस में यदि क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू देंगे, और मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स जो है फाइनल सिलेक्शन में काउंट किए जाते हैं। ये बहुत बेसिक है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। नाउ यहां पर एक पॉइंट और भी है, और ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। यदि आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये 3 सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए इंडियन सिटीजन कंपलसरी है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो सर्विसेज हैं, यहां पर नेपाली सिटीजन भी अलाउड हैं, भूटान के सिटीजन अलाउड हैं, तिब्बतन रेफ्यूजी अलाउड हैं। इसके अलावा केन्या, युगांडा, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के जो कंट्रीज हैं, यहां के लोगों को भी, जो लोग यहां पर शिफ्ट प्रॉपर्ली कर गए हैं उनको भी अलाउड है। तो कहीं ना कहीं यहां पर इंटरेस्टिंग है कि यहां पर आईएएस, आईएफएस और आईपीएस इन 3 में केवल और केवल इंडियन सिटीजन अलाउड हैं। लेकिन बाकियों में देखा जाए तो यहां पे नेपालीज, भूटानीज और तिब्बतन रिफ्यूज को भी अलाउ किया गया है। ऑलराइट, अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज लिमिट्स। एज लिमिट देखा है तो 21 ईयर्स और 32 साल के बीच का है, लेकिन आपकी एज क्वालिफाई की जाएगी 1 अगस्त 2021 से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखें। नाउ इररिस्पेक्टिव कैटेगरी में यहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है। याद रहे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। आपको 10% रिजर्वेशन जरूर मिलेगा, लेकिन आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और बाकी डिफेंस है, बाकी सर्विसेज के लोगों को भी यहां पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। यदि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको प्रॉपर 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यदि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल और केवल 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। 6 अटेम्प्ट आपको अपेयर करने का मिलेगा। आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी 32 साल और यहां पर आपको 6 अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके ऊपर जो एज लिमिट होती है वो होती है 32 + 5, मतलब 37 साल तक आप अपेयर कर सकते हैं, और एज लिमिट यहां पर अनलिमिटेड है।
ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहां पर 32+3 मतलब आप 35 साल तक अपियर कर सकते हैं और एज लिमिट यहां पे 9 साल की है। 9 बार आप अपियर कर सकते हो, एज लिमिट 35 साल की है। पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो यहां पर रिस्पेक्टिव कैटेगरी में 9 साल मिलता है आपको, इसे आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनलिमिटेड के लिए SC/ST के लिए बेसिकली कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जनरल EWS और ओबीसी के लिए बेसिकली 9 साल का है। पीडब्ल्यूडी में इसे आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, अगला पॉइंट यहां पर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें तो यहां पर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो पहला प्रीलिम्स एग्जाम होगा जिसमें लिखा है 200 नंबर के दोनों पेपर होंगे। पेपर 1 की बात करें यहां पर इसी के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, मतलब इसी के मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि 2 घंटे का होगा। पेपर 2 की बात करें जो कि आपका सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसे बोलते हैं CSAT का पेपर। इस पे देखा है तो क्वालिफाइंग यहां पर लिखा है 33% मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध रहेंगे। मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम का पैटर्न कुछ यूं है कि पहला पेपर ए की बात करें, पेपर ए और पेपर बी ये दोनों क्वालिफाइंग है, मतलब इनके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, 300 नंबर के होंगे। लेकिन यहां पर इनके साथ ये है 25% मार्क्स यहां पे स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आपकी बाकी कॉपियां चेक की जाएंगी। इसके अलावा पेपर में देखा जाए तो जिनके मार्क्स काउंट किए जाएंगे वहां पर पेपर 1 में ऐसे होता है जो 250 नंबर का होता है। इसके अलावा पेपर GS1 है जो कि 250 नंबर का होगा। GS1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मेन रोल होता है। GS2 की बात करें जो कि पेपर 3 आप कह सकते हो 250 नंबर का होता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर इसमें पॉलिटी, सोशल इशूज, इंटरनेशनल रिलेशन। GS3 की बात करें यहां पर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ में इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी चीजें होती है, 250 नंबर का होता है। और पेपर 4 में स्पेशली जो पेपर 5 कह सकते हो आप, GS5 पेपर 4 है, ये 250 नंबर का होता है, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड जैसी चीजें आती हैं। ऑप्शनल आपको एक चूज करना पड़ता है और एक ऑप्शनल के आपको 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल में आप अपने ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट है, साइंस की सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल में आप लिटरेचर की सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो यहां पर 1750 नंबर होते हैं। 275 नंबर का आपका इंटरव्यू है, टोटल 2025 नंबर का। इसमें इसी मार्क्स में फाइनली आपकी रैंकिंग डिसाइड की जाएगी कि कौन सा कैटेगरी मिलेगा आपको, कौन सर्विस अलॉट की जाएगी, इसी मार्क्स पे फाइनली डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो ये रहा डिस्कशन आज का। आई थिंक बाकी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज सिलेबस की बात करें तो सिलेबस डिकोड हम अगले उसमें करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है लर्न सर्विसेज। लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है IAS टारगेट 2021, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। डिस्कशन का वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक सो मच, थैंक यू।